इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जे उसोस और गुंथर के मैच में क्या हुआ, आइए जानते हैं कि रॉ में और क्या क्या हुआ है। तो भाई साहब, रॉ की शुरुआत में ही धमाल हो गया। रॉ की शुरुआत में आए जॉन सीना, जो कि काफी नाराज थे मनी इन द बैंक के बाद। जॉन सीना ने अपना गुस्सा WWE फैंस पे निकालना शुरू कर दिया। जॉन सीना ने उनसे कहा कि तुम लोग जिसके लिए चिल्लाते रहते हो, किसके लिए चिल्लाते हो? आर्टरूथ के लिए ना? तो तुम लोग अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। आर्टरूथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कौन आर्टरूथ? आर्टरूथ के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो मेरी नकल करता है और कुछ नहीं है आर्टरूथ। तो इसलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास सिर्फ 19 डेट्स और बाकी, यानी कि मैं सिर्फ 19 बार WWE में और नजर आऊंगा। तो मेरे सामने किसी कंपटीशन को लाओ, आर्टरूथ को नहीं। अभी तक तुमने मेरे सामने किसको लाया? कॉडियोस, आर्टरूथ, रैंडी ऑर्टन, सब के सब बेकार। किसी अच्छे को लाओ मेरे सामने, तब ना बात बने। तो यूज करो अपनी आवाज को और मुझे कंपटीशन दो। इससे पहले जॉन सीना कुछ और बोल पाते, जॉन सीना के नेक्स्ट चैलेंजर वहां पर आ जाते हैं, जो कि और कोई नहीं है बल्कि है CM पंक। CM पंक वहां पर आ जाते हैं। CM पंक को देख के WWE फैंस काफी खुश है और जॉन सीना काफी शॉक्ड। CM पंक जॉन सीना को कहते हैं कि तुम कंफर्टेबल हो ना, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से वो सारी बातें सुनो। तुमने क्या कहा कि तुम रेसलिंग को बर्बाद कर दोगे, वो रेसलिंग को जिसने जॉन सीना को यानी तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया है। और तुम किस बात से नाराज हो कि WWE फैंस ने तुम्हें बू किया है? इस बात से नाराज हो तुम? WWE फैंस ने कितने साल तक मुझे बू किया है, मैं तो नाराज नहीं हुआ। तो तुम क्यों नाराज हो? तुम्हें याद है एलिमिनेशन चैम्बर जब सेथ रॉलिंग्स ने मुझे क्रम स्टॉर्म मार दिया था और तुमने मुझे सबमिशन लगा दिया था? तब तुमने मुझसे एक बात कही थी, आई एम सॉरी, यानी कि मुझे माफ कर दो। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत बाकी है, लेकिन उसके बाद तुमने ये दिखा दिया कि वो सब सिर्फ एक ड्रामा था। और उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने फाइनल बॉस यानी कि द रॉक की चमचागिरी चालू कर दी। और तुमने क्या कहा कि तुम्हें अभी तक कोई कंपटीशन नहीं मिला? तुम्हें कंपटीशन मिला था। कॉडियोस हमारा चैंपियन था, लेकिन तुमने क्या किया? उसे बेईमानी करके हरा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें कंपटीशन देने के लिए आया हूँ। मुझे पता है ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास जो टाइटल है वो इंसान को एक शैतान बना देता है। ये मेरे साथ भी हुआ था जब ये टाइटल मेरे पास था, लेकिन अब मैं ये टाइटल तुमसे छीनूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि WWE फैंस के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ WWE फैंस के लिए काम करता हूँ और किसी के लिए नहीं। और उसके बाद CM पंक जॉन सीना को कहते हैं कि अगर तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत बाकी है तो अभी क्या बे, मुझे बताओ कि मुझे ये टाइटल शॉट कब मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि आज रात रॉ में ही हो जाए, CM पंक वर्सेस जॉन सीना। CM पंक के चैलेंज के जवाब में जॉन सीना कहते हैं तुम्हें रॉ में मैच चाहिए? नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ये टाइटल का मैच चाहिए तो तुम्हें सऊदी अरेबिया में मेरे साथ चलना पड़ेगा, यानी कि नाइट ऑफ चैंपियंस में। अगर नाइट ऑफ चैंपियंस में तुम्हें मैच चाहिए तो चलो, नाइट ऑफ चैंपियंस में जॉन सीना वर्सेस CM पंक का मैच होगा। दोनों एग्री कर जाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक बात भूल चुके थे कि सेथ रॉलिंग्स मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं। सेथ रॉलिंग्स से वहां आके उन दोनों को ये बात याद दिला दी। ये तो कंफर्म हो चुका है कि सेथ रॉलिंग्स रॉ में मनी इन द बैंक कैश इन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हुआ किंग टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई मैच और इसमें क्वालिफाई कर गए AJ स्टाइल और क्वीन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गई रॉक्सैन। अब आइए जानते हैं कि जे उसोस और गुंथर के मैच में क्या क्या हो सकता है। मनी इन द बैंक के बाद ये मैच करवाने का सिर्फ सीधा सा मतलब है, और वो मतलब ये है कि इस मैच में हाइप रहे कि इस मैच में सेथ रॉलिंग्स अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे या फिर नहीं। और अगर हम लोग बात करें गुंथर की, तो गुंथर की इस मैच में जीतने के 90% चांस है कि गुंथर इस मैच में जीत सकते हैं। गुंथर इस मैच में नहीं जीतेंगे, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंग्स भी आज के रॉ में मनी इन द बैंक कैश इन करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि CM पंक तो अब जॉन सीना के साथ बिजी है, तो सेथ रॉलिंग्स को रोकने के लिए रोमन रेंस को आना ही पड़ेगा, और शायद रोमन रेंस अपनी टीम को भी लेके आए। तो तैयार रहिएगा रोमन रेंस के रिटर्न के लिए और मेरे साथ रहिएगा रॉ के अपडेट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।